किसी भी फील्ड में काम करने के लिए जो सबसे जरूरी वो है आपकी बात करने की स्टाइल। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी सफल आदमी हुए हैं इनके पीछे उनकी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल का हाथ रहा है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपके लिए किसी भी फील्ड में ग्रो करना बेहद आसान होगा। लेकिन अगर आपके बोलने का अंदाज अच्छा नहीं है तो आज के इस कंपटीशन के दौर में आप सभी से पीछे रह जाओगे। इसलिए आज के समय में सबके अंदर बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। साधारण शब्द में कम्युनिकेशन स्किल को हिंदी में अपनी बात को दूसरे के सामने आसानी से और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की कला को कहते हैं। आपने नेताओं के भाषण तो जरूर सुने होंगे। उनके भाषण में ऐसे ऐसे शब्द होती है जो सामने वाले सुनकर प्रभावित होता है। उनके वही कम्युनिकेशन स्किल है जिसके जरिए लोगों को संबोधित करके उन्हें अपने पक्ष में करते हैं। आज के इस एपिसोड में चर्चा करूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेहतर बनाया जाए। पहला, ऊंची आवाज में कभी भी बात ना करें। आप खुद सोचिए, अगर आपके सामने कोई अपनी बात को ऊंची आवाज में कहेगा तो क्या आप उसकी बात को सुनना चाहोगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी शुरुआत अपनी आवाज में मिठास और मध्यमता लाकर करनी चाहिए। किसी के सामने अपनी बात को कहने के लिए या अपनी बात को रखने के लिए अब साधारण और थोड़ी नीची आवाज में बात करने का प्रयास करें। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा, अपने अंदर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बनाए रखें। इंसान की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है और बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही सामने वाले को आसानी से जज भी किया जा सकता है। इसलिए आपको अपने अंदर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज लाना बेहद जरूरी है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रहती है तो सामने वाले को आपको ज्यादा कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे बिना कुछ कहे आपकी बात को आसानी से समझ सकता है। हमेशा आप अपने बॉडी को सकारात्मक प्रभावशाली बनाकर रखें। तीसरा, सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाकर बात करें। जो लोग किसी भी व्यक्ति से आई कांटेक्ट बनाकर बात करते हैं उनकी बात का ज्यादातर प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। इसके पीछे यही कारण है कि सामने वाले को आपके अंदर के कॉन्फिडेंस के बारे में पता चल जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद कहीं न कहीं अपनी बात को पूरी सत्यता के साथ कह रहे हो और सामने वाले आपकी बात को समझने और मानने के लिए मजबूर हो जाता है। इसीलिए आपको कभी भी सामने वाले से अगर कुछ कहना है तो आपको आई कांटेक्ट बनाकर अपनी बात को कहना चाहिए ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव सामने वाले पर पूरा का पूरा दिखाई दे। साथ ही आप कभी भी खुद को नर्वस फील ना करें। चौथी, सभी बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे या फिर जवाब दे। हमने देखा है कि कई सारे लोग बिना कुछ सोचे समझे किसी भी व्यक्ति के विचार पर अपने विचार थोपने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी प्रकार का जवाब देने से पहले पूरी बात को समझने की कोशिश करें और बात की तह तक जाने का प्रयास करें। अगर आप सामने वाले की बात को समझकर और उसके जड़ में जाकर सटीक जवाब दोगे तो सामने वाले पर इसका पूरा का पूरा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पांचवा, कोई भी डिस्कशन को आर्गुमेंट में परिवर्तन ना करें। अगर आप किसी भी मीटिंग में हो या फिर कहीं ऐसी जगह पर हो जहां पर आपको किसी बात पर डिस्कशन करना है और लोगों के सामने अपने बात को रखना है तो कभी भी आप किसी भी प्रकार की डिस्कशन को आर्गुमेंट में परिवर्तन करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो डिस्कशन को आर्गुमेंट में बदल देते हैं और फिर उनकी बात को कोई भी सुनना नहीं चाहेगा और ना ही उनकी बातों का किसी के ऊपर सकारात्मक असर होता है। धीरे धीरे वो लोगों के नजरे में गिरने लगता है। इसीलिए कभी भी डिस्कशन को आर्गुमेंट में बदलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। छठी, सामने वाले के पद को ध्यान रखकर अपनी बात कहे। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले के पद या फिर सामने वाले के उम्र का ध्यान रखकर बात नहीं करते और अपने ही बातें उनके सामने जबरन रखने की प्रयास करते रहते हैं। अगर आपको अपने अंदर बेहतर कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको सामने वाले के पद और उम्र को ध्यान रखकर अपनी बात करनी चाहिए। तभी आपकी बात को समाज में वैल्यू मिलेगी और आपकी बात को लोग समझने का प्रयास भी करेंगे। सातवां, छोटे बड़े सबको रिस्पेक्ट दे। अगर आप किसी को परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल वाले व्यक्ति की उपाधि देना चाहोगे तो आप उसे दीजिए जो हर छोटे बड़े की रिस्पेक्ट करता हो और उनकी बात को सम्मान करता हो। समाज में जो लोग सबकी रिस्पेक्ट करते हैं अक्सर उन लोगों की काफी वैल्यू दी जाती है और उनकी बात को भी लोग सुनना एवं समझना चाहते हैं। आठवां, अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। अगर आप अपने अंदर बेहतर कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो हर परिस्थितियों में अपने मन को शांत रखें। मनुष्यों का मन ऐसा होता है जो कभी भी शांत नहीं रहता, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और बुरी भावनाओं के ओर खींचते रहते हैं। लेकिन आपको अपने अंदर मन को शांत करने वाले विचार लाने चाहिए। अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा, जब उन्हें बिजनेस में लॉस होता है तो उसका मन कभी भी अशांत नहीं होता, बल्कि वो शांति से अपने अगले बिजनेस स्ट्रेटजी पर काम करने लगते हैं और फिर वो अपने आप को दोबारा बेहतर बनाकर एक नई शुरुआत के साथ अपने आप को सफल बना देते हैं। आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखकर सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करना होगा
अगर आप ऐसा कर पाए तो आप एक सफल व्यक्ति होने के साथ समाज में चाहीदामंद व्यक्ति भी बन सकते